नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा की एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल उदय भान ने कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी फूट बीजेपी में है। इसी को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि उनका संगठन 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले अपनी चिंता करें। देखिए, करनाल के लोगों का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और लगातार, क्योंकि मुझे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिला है और करनाल के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद वो भरपूर मिल रहा है। 25 मई को जब वोटिंग होगी, करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंदिर में हनुमान लला की पूजा अर्चना की। इसके बाद वह करनाल कंजपरा रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने निजी अस्पताल के डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और सभी से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सैनी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान भगवान की पूजा अर्चना की। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और इन्होंने अस्पताल प्रशासन से मुलाकात की है। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों से मुलाकात की है, अस्पताल के कर्मचारियों से मुलाकात की और सभी से चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। तो वहीं सभी से वोट की अपील भी इन्होंने की है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां आज होने वाली हैं। सोनीपत अंबाला में रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अंबाला में करीब 2:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं सोनीपत में 3:30 पर रैली करेंगे। बंतो कटारिया, मोहनलाल बड़ौली के समर्थन में ये रैली निर्धारित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रदेश में रैली होने जा रहा है और 2 जगह पर रैली होगा। अंबाला में करीब 2:30 बजे रैली करेंगे, सोनीपत में 3:30 बजे तक रैली करेंगे। बंतो कटारिया और मोहनलाल बड़ौली दोनों प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री का 2 रैली है और इस 2 रैली में संबोधन में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि सोनीपत में 3:30 बजे उनकी रैली निर्धारित है, तो वहीं अंबाला में 2:30 बजे उनकी रैली होने जा रही है। हरियाणा में प्रधानमंत्री की आज 2 रैलियां हो रही हैं। सोनीपत और अंबाला में ये दोनों रैलियां प्रधानमंत्री आज करेंगे। अंबाला में करीब 2:30 बजे तक पहुंचेंगे, तो वहीं अगर बात करें सोनीपत की, सोनीपत में 3:30 बजे तक उनकी रैली निर्धारित है। जनता को संबोधन देते हुए बंतो कटारिया और मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला में और सोनीपत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली निर्धारित है। बंतो कटारिया और मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रह सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अंबाला में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अंबाला सोनीपत में उनकी रैली निर्धारित है। 2:30 बजे अंबाला में पहुंचेंगे, 3:30 बजे सोनीपत में पहुंचेंगे। बंतो कटारिया के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अंबाला से बीजेपी की प्रत्याशी मैदान में है बंतो कटारिया, जिनके पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। तो वहीं मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में भी जनता से वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस रैली में करेंगे।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिसार के लोकसभा के प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने नलवा के गांव गगवा, भिवानी रोहिला, मुकलाना, खारिया, डोभी और सलेमगढ़ सहित अन्य दर्जनों गांव में दौरा किया। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि 20 मई को हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार के सभी इलाकों में गाँव में पूरा समर्थन मिल रहा है और वे लगातार गाँव में जा रहे हैं। रणजीत चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आपको बता दें कि हिसार से प्रत्याशी हैं, वो लगातार अपने दौरे पर है, लगातार दौरा कर रहे हैं गाँव में। तो वहीं अब जनता से रूबरू हो रहे हैं। हिसार के सभी गांव में वो पहुंचे जहां पर उन्होंने सभी से वोट की अपील की। 20 मई को आपको बता दें कि अमित शाह भी आ सकते हैं दौरे पर, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल ने इंद्री के कई इलाकों में जनसंपर्क यात्रा कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सबसे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल समौरा गांव पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने जनता का संबोधन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास कार्यों की गंगा बहाई है, जिसमें आज देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में आ गया है। चुनाव हो चुके, 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण बाकी बचे हैं। अपना चुनाव 6ठे चरण का 25 मई को है। 3 बचे 7 चरण। तो इन 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दर्शन कर सको, उनको अपील कर सको, इसलिए इस एक वाहनों की रथ यात्रा का एक सहयोग लिया है। हर दिन 15-20 गांव में यात्रा होती है और 15-20 गांव आसपास के लोग मिलते हैं। आज तो 2 यात्राएं हैं, एक यहाँ इस इलाके में, इसके बाद फिर तो इसी बीच रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने सोहना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। गुर्जरों के गांव में पहुंचकर इंद्रजीत ने ग्रामीणों से वोट देने की अपील की है। आपको बता दें कि सोहना विधानसभा में कादरपुर गुर्जरों का सबसे बड़ा गांव है, तो वहीं गांव के ग्रामीणों ने राव को पूरा समर्थन भी दिया है। देखो, गांव वालों का वोट मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। शहर वालों के अंदर भी हमारे को वृद्धि नज़र आ रही है और मैं समझता हूं कि लोग आज के दिन ये समझने लग रहे हैं कि आज के दिन जब वो वोट डाल रहे हैं तो देश के निर्माण के लिए आज के दिन वोट पड़ रही है, यानी कि लोकसभा के लिए पड़ रही है, ना कि कोई विधानसभा के लिए पड़ रही हो या कॉरपोरेशन के लिए पड़ रही हो। तो यही समझ रहे हैं लोग कि भाई कॉरपोरेशन का आएगा या एमएलए का आएगा,
उसके मुद्दे अलग होते हैं, उस टाइम के ऊपर सिलेक्शन के बारे में दौरान ये बातें उठाएंगे। आज देश के निर्माण के लिए देश की बड़ी सोच रख करके वोट डालना चाहिए और लोग समझ रहे हैं। हमारा जो कादरपुर गांव है 5000 प्लस वोट का गांव है, सन हल्का का गुजरों का सबसे बड़ा गांव और हल्का का सेकंड नंबर का गांव है भौंसी के बाद, और पूरे गांव का पूरा समर्थन राव साहब को है, पहले भी रहा है, आज भी पूरा गांव राव साहब को पूरा पहले दिन से चाहता है, समर्थन किया है और सारी भी मोदी जी के और राव साहब के काम से खुश हैं। जहाँ गुड़गांव लोकसभा की बात है, जितना भी युवा में जोश है वो राव साहब के समर्थन कर रहे हैं सारे। हमारा जो गांव है कादरपुर 5000 प्लस वोट है, सारी की सारी राव साहब के साथ है। अब देख भी रहे जितना युवा में जोश है, यहाँ भारी मात्रा में युवा इकट्ठे हुए हैं, ऐसा ही हमारे पूरे गुड़गांव लोकसभा में है। थोड़ी बहुत गलती किसी की वो तो बात नहीं, 100% वोट राव साहब। हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे विनोद शर्मा ने लोकसभा चुनाव के लिए बिजेरी की समर्थन देने के लिए ऐलान कर दिया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबाला आने को लेकर भी बयान दिया है। बता दें कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और लगभग 10 साल पहले हरियाणा जन चेतना पार्टी का गठन किया था। विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा अंबाला नगर से निगम मेयर है, तो वहीं अंबाला शहर में जन चेतना और बीजेपी के बीच काफी अनबन देखने को मिलती रहती है। अब इसी बीच दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी रहता है और इस बीच विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग ली थी, जन चेतना पार्टी हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके दूरंदेशी फैसले जो उन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं और आने वाले समय में सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाए, ताकि जो काम अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है। चलिए इसी बीच रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।